हेलो फ्रेंड्स, मेरे जी इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम बिना टाइम वेस्ट किए कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास जो कि 2022 में हुए हैं उसे देखेंगे। तो पहला अभ्यास है अल नजाह। तो ये भारत और ओमान के बीच होता है। दूसरी एक्सरसाइज है एक्स विनवेक्स 2022 में जो हुई है। ये सभी 2022 की है और ये भारत और वियतनाम के मध्य हुई है। और तीसरा है समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास। ये इंडिया और फ्रांस के बीच होता है। और युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के मध्य होता है। और एक्यूरिन इंडिया और मालदीव के मध्य होता है ये युद्ध अभ्यास। और सिक्स्थ है एक्स ब्रज प्रहार। ये इंडिया और यूएसए के मध्य होता है और इंडिया में ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है। और उदार शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया में होता है। और सिटमैक्स अभ्यास जो है वो 3 देशों के बीच होता है, सिंगापुर, भारत और थाईलैंड। तो जो सिटमैक्स है वो सिंगापुर, भारत और थाईलैंड के मध्य होता है। और जो सिम्बैक्स है वो सिंगापुर और इंडिया के मध्य में होता है। तो सिटमैक्स तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। सिटमैक्स है वो सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड। एस यहाँ पे जो एस है सिंगापुर, एस से सिंगापुर हो जाएगा, आई से इंडिया और टी से थाईलैंड। तो जो सिटमैक्स है वो सिंगापुर, भारत और थाईलैंड के मध्य होता है। और जो सिम्बैक्स है वो सिंगापुर और इंडिया के मध्य होता है। और फिर दूसरा अभ्यास है वास्तोक 2022 अभ्यास। इसमें भारत भाग लेगा और ये जो है रूस में आयोजन होगा। जो वास्तुक अभ्यास है 2022 का, ये इसमें जो है भारत भी भाग लेगा और ये आयोजन रूस में होगा इसका आयोजन। फिर है उसके बाद पिच ब्लैक 2022 अभ्यास जो है ये ऑस्ट्रेलिया में होगा और इसमें भारत इसमें भाग लेगा। उसके बाद है काजिंद अभ्यास। तो ये भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है। और फिर उसके बाद है समुद्री साझेदारी अभ्यास। ये इंडिया जापान के मध्य होता है और एक इंडिया प्लस फ्रांस के मतलब ये एक जो समुद्री साझेदारी अभ्यास है, एक तो इंडिया और जापान के मध्य होता है और एक इंडिया और फ्रांस के मध्य भी होता है समुद्री साझेदारी अभ्यास। और हैंड इन हैंड अभ्यास है वो भारत और चीन के मध्य होता है। और सूर्य किरण अभ्यास जो है इंडिया और नेपाल के मध्य होता है। और रिम्पैक्ट 2022 ये यूएसए में हो रहा है। हवाई द्वीप है एक यूएसए में, तो वहाँ पे इसका आयोजन हो रहा है। और भारत की तरफ से आईएनएस सतपुड़ा ने इसमें भाग लिया है। फिर उसके बाद है इंद्र अभ्यास भारत और रूस के मध्य होता है। और जो मालाबार अभ्यास है इसे ही क्वेड के नाम से भी जाना जाता है और जिसमें 4 देश भाग लेते हैं। इसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। तो मालाबार को ही क्वेड भी कहा जाता है और इसमें 4 देश भाग लेते हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। उसके बाद है गरुण शक्ति और समुद्र शक्ति जो है इसमें इंडिया और इंडोनेशिया दोनों के मध्य होता है ये। तो गरुण शक्ति और समुद्र शक्ति है, ये दोनों अभ्यास जो है ये इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य होता है। उसके बाद आता है उदार शक्ति। इसमें ये जो है भारत और मलेशिया के मध्य होता है। और जो अगर खाली सिर्फ शक्ति आएगा तो वो इंडिया और फ्रांस के मध्य होगा। और अगर शक्ति के साथ कुछ ऐड हो रहा है, मतलब जैसे यहाँ पे है उदार शक्ति, तो ये भारत और मलेशिया के मध्य होगा। और अगर सिर्फ शक्ति आया तो फिर इंडिया और फ्रांस के मध्य होगा। उसके बाद है नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्र अभ्यास। ये एक नाटो का अभ्यास है जो कि, और नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो नेपच्यून स्ट्राइक है समुद्री अभ्यास है वो नाटो का अभ्यास है। फिर उसके बाद है खंजर अभ्यास। खंजर जो है ये भारत और किर्गिस्तान। इसके बाद है डस्टलिक एक्सरसाइज जो है ये भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। और फिर उसके बाद है पश्चिमी लहर जो है ये नेवी की एक्सरसाइज है और ये पश्चिमी घाट पे हुई है। फिर उसके बाद है चीरू। तो चीरू जो है ये चाइना, ईरान, रशिया इन तीनों के मध्य होती है और ये भी एक नेवी की एक्सरसाइज है। फिर उसके बाद आता है सुरक्षा कवच 2022। जो सुरक्षा कवच है ये सेना
और पुलिस के मध्य हुआ है। इन दोनों का अभ्यास है ये। और ये जो है पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो ये सेना और पुलिस के मध्य में होने वाली युद्ध अभ्यास है, सुरक्षा कवच इसका नाम है। तो उसके बाद है एक्स ईस्टर्न ब्रिज। तो ये भारत और ओमान के मध्य होता है। तो एक्स ईस्टर्न ब्रिज किसके मध्य होता है, भारत और ओमान के मध्य। तो उसके बाद आता है मिलन 2022। इसका आयोजन जो है विशाखापट्टनम में हुआ है और ये भी एक नेवी की एक्सरसाइज है। तो जो पश्चिमी लहर, चीरू और मिलन, ये तीनों जो है ये नेवी की एक्सरसाइज है। फिर उसके बाद आता है धर्म गार्जियन अभ्यास। तो ये भारत और जापान के मध्य हुआ है। और फिर उसके बाद है लामीतीय। तो जो लामीतीय युद्ध अभ्यास है ये भारत और सेशल्स के मध्य हुआ है। फिर उसके बाद आता है स्लिनेक्स। तो जो स्लिनेक्स है स्लिनेक्स कोई तो SL मतलब श्रीलंका और I से इंडिया। तो ये इंडिया और श्रीलंका के मध्य में होता है। फिर उसके बाद आता है वायु शक्ति अभ्यास। तो ये पोखरण में हुआ है, राजस्थान के पोखरण में, और ये एयरफोर्स का युद्ध अभ्यास है। फिर उसके बाद है ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा है यूक्रेन और भारत के मध्य हुआ है। और जो यूक्रेन में फंसे भारतीय थे तो उनको भारत में वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। फिर उसके बाद है वरुण। तो गरुण और जो शक्ति अभ्यास है वो भारत और फ्रांस के मध्य होता है। मतलब ये वरुण और गरुण शक्ति भारत और फ्रांस के मध्य होता है। और फिर उसके बाद आता है बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास। तो बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास ये भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। फिर उसके बाद है एक्स संप्रीति अभ्यास। तो ये भी भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य दो एक्सरसाइज होती है, जैसे कि हमने अभी देखी यहाँ पे, बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास और एक्स संप्रीति अभ्यास। ये दोनों जो है भारत और बांग्लादेश। उसके बाद हम देखेंगे ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ये तो आप सबको पता ही होगा, ऑपरेशन देवी शक्ति ये अफगानिस्तान और भारत के मध्य हुआ है। और फिर उसके बाद आता है ऑपरेशन सरधावा। ये BSF का एक अभ्यास है। और ये फिर है ऑपरेशन परिवर्तन। ये गांजे की खेती को रोकने के लिए ये चलाया गया था और ये आंध्र प्रदेश में। और फिर ऑपरेशन उपलब्ध। तो ऑपरेशन उपलब्ध ये रेलवे सुरक्षा बल की तरफ से चलाया गया एक अभ्यास है, जो कि टिकट की जो काला बाजारी होती है उसको रोकने के लिए ये ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया RPF के द्वारा। रेलवे पुलिस फोर्स इसके फुल होती है इंग्लिश में, रेलवे पुलिस फोर्स। फिर उसके बाद है ऑपरेशन आहट। तो ये भी RPF के द्वारा ही चलाया गया अभ्यास है। इसको ये इसलिए चलाया गया इसकी तस्करी को रोकने के लिए। तो ऑपरेशन आहट और ऑपरेशन उपलब्ध ये दोनों जो है RPF के द्वारा चलाया गया अभ्यास है। तो धन्यवाद मेरी क्लास देखने के लिए। आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।